हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमटीएनएल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपके साथ इस स्टॉक्स के ऊपर सपोर्ट और टारगेट की बात की थी। आज फिर से हम इस स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट के बारे में बात करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपके सामने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए थे और वो स्टॉक्स ने टेस्ट कर लिए हैं और अब स्टॉक्स हमारा फिर से नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट कौन से रहेंगे वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक हम सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि स्टॉक्स कहाँ जाकर के रुकेगा और कब आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स ने लास्ट में जो लो, अगर चार्ट के हिसाब से देखे तो स्टॉक्स ने लो बनाया था 38 रुपीज का और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में 37.40 का बनाया था, तो लगभग 37-38 का स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल था। फिर जब स्टॉक्स ने इसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हाई बनाया हुआ था 45 का और स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। जब स्टॉक दोबारा इसके पास आया तो स्टॉक्स ने यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट किया और स्टॉक गया ऊपर की तरफ और स्टॉक जब हाई बना के नीचे की तरफ आया तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था हमारा यहाँ पर 150 डेज के मूविंग एवरेज का एग्जैक्टली exactly। और स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ गया और पिछला जो हाई था इसको ब्रेक किया और स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया। पर स्टॉक में जो नियम होते हैं मेरे हिसाब से वो स्टॉक्स में इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी थी, तभी स्टॉक्स में हमारा यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता। पर स्टॉक्स में जितना बड़ा वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने ट्रेडिंग की थी और स्टॉक्स ने जो हाई बनाया उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे आया और क्लोजिंग हमारी बीच में थी, तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर लगा। अब सेलिंग प्रेशर कहाँ से लगा? पहला सेलिंग प्रेशर लगा इस वाली कैंडल में, फिर दूसरा सेलिंग प्रेशर लगा इन दोनों कैंडल में, फिर तीसरा लगा इन यहाँ पर जो स्टॉक में ट्रेडिंग हुई थी और फिर चौथा यहाँ से लगा। ठीक है, तो इतना सारा वॉल्यूम यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो सब यही वेट कर रहे थे कि स्टॉक्स हमारा हमारी प्राइस पर आए और स्टॉक्स में हम नो प्रॉफिट नो लॉस में इस स्टॉक्स को निकालें, क्योंकि इनको लगभग लगभग 5 से 7 महीने का टाइम पीरियड हो चुका होगा। फ्रस्ट्रेशन में आके स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर लगा, साथ ही स्टॉक्स में जिन लोगों ने नीचे से बाइंग की होगी, यहाँ से बाइंग की होगी, उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। अब यही सेलिंग प्रेशर जो बच गया था, जिनको नहीं पता होगा उन्होंने दूसरे दिन जाकर के स्टॉक्स में सेलिंग स्टार्ट की और स्टॉक्स ने धीरे धीरे करके एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। अब स्टॉक जब नीचे आया तो स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया 200 डेज के मूविंग एवरेज का और स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, पर स्टॉक्स ने पिछले हाई के नीचे हाई बनाया और फिर से धीरे धीरे स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और स्टॉक्स अब हमारा 200 डेज 150 डेज और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो क्या था? स्टॉक का सपोर्ट लेवल था इस कैंडल का हाई जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 45 रुपए के आसपास, और स्टॉक ने यहाँ पर 2 से 3 दिनों तक ट्रेडिंग भी की, पर स्टॉक ने आज उस लेवल को तोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है वो अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू है और आज बड़ी कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, लो के पास क्लोजिंग हुई है। तो फिर से आपको वेट एंड वॉच का काम करना है, जब तक रेड कैंडल और लो बनेगा आपको वेट करना है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो ये जो कैंडल बनी हुई है इस कैंडल का लो है 42 रुपए का, इस कैंडल का लो है 42 रुपए के आसपास का, इस कैंडल का लो है 41 रुपए के आसपास का, इस कैंडल का लो है आपका 41 रुपए का। ठीक है, तो ये आपका लेवल रहेगा सपोर्ट का 41 और 42 के आसपास का। अब मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि अगर 41 और 42 का लेवल टूटता है वॉल्यूम के साथ तो फिर स्टॉक शायद हमारा 38 के लेवल को भी तोड़ दे और स्टॉक नीचे की तरफ चला जाए। तो इसलिए आपको केवल और केवल चार्ट पर ध्यान देना है, कैंडल को देखना है। अगर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बन रही है तो वेट करें। मैं यहाँ पर सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मुझे भी पता रहे कि मैंने जो लेवल्स आपके सामने ड्रॉ किए हैं वो एग्जैक्ट आपको पता चल जाए। तो ये देखिएगा मैं आपके सामने लेवल्स ड्रॉ कर दिया हूँ, ये आपका सपोर्ट का लेवल दिखाई देना चाहिए।
यहाँ से स्टॉक जब सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको टारगेट जरूर बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा। पर फिलहाल ध्यान रहे, स्टॉक अब फिर से मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, तो जल्दबाजी ना करें। अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।